अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इटली फैमिली वीजा के हवाले से आज हम कंप्लीटली बात करेंगे। क्या इस पे खर्चा होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपका हस्बैंड या वाइफ इटली में है उससे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कंप्लीट हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि वो दोस्त जो इटली फैमिली वीजा पे जाना चाह रहे हैं, फैमिली रीयूनियन वीजा पे, उन लोगों को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए और ये वीडियो देखने के बाद वो अपनी फाइल जो है खुद से चेक कर सकें। या फिर अगर वो फाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, परेशान है, खुद से नहीं कर सकते, तो इसमें हमारी सर्विस भी ले सकेंगे। लेकिन पहले मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग खुद से अपने लिए फाइल जो है प्रिपेयर कर सकें। अब देखें, इसमें कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो जरूरी होते हैं जो आप लोगों ने समझने हैं और जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि अगर इसमें आप एक भी गलती करते हैं छोटी सी, तो आपका वीजा जो है, आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप लोगों की रिजेक्शन आ जाए फिर क्या करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले चीजें जो है आप लोगों ने समझनी है। सबसे पहले देखें जी, आपका जो भी जो है हस्बैंड है या वाइफ है वो इटली में है, वो वहां पे उसका एक स्टेटस होना चाहिए। वो परमानेंट रेजिडेंस है, वो वहां पर पासपोर्ट होल्डर है, उसका स्टेटस क्या है, कितने टाइम से काम कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है, ये चीजें भी देखनी पड़ती है। क्या वो एलिजिबल है? अब वो एलिजिबल है, उसके बाद क्या होगा? देखिए जी, अगर वो एलिजिबल है तो फिर वो आपके लिए नोला उस्ता के लिए अप्लाई करता है। जो भी वहां के इमिग्रेशन में जो भी चीजें चाहिए होती है वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स देता है, आपके भी अपने भी, और आपके बिहाफ पे जो वो नोला उस्ता है वो अप्रूव्ड करवाता है। नोला उस्ता जब अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, वो आपको उसकी एक जो है सॉफ्ट कॉपी भेज देता है जिसको आप लोग प्रिंट करवा लेते हैं हार्ड कॉपी में। उसके बाद जो है असल प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। अब देखिए, पहले स्टेप पे क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो लोग बड़ी गलती करते हैं, नोला उसका आता है उससे पहले लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है चेकिंग नहीं करवाते। मीन्स के अब देखें, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है निकाहनामे में कुछ हो, आपके आईडी कार्ड में कुछ हो, पासपोर्ट पे कुछ हो, एफआरसी पे कुछ हो, तो ये चीजें, उसके अलावा भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रॉपरली चेक करने पड़ते हैं, वेरीफाई करने पड़ते हैं। इनमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, किसी चीज का फर्क तो नहीं है। उर्दू का जो निकाहनामा है वो देखना पड़ता है, उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर हम पहले चेकिंग का प्रोसेस होता है, चेकिंग के बाद जो है दूसरा स्टेप आता है फाइल मेकिंग का, कि फाइल अब हमने बनानी है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, तकरीबन 18 महीनों तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ वाइफ की जो पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई पहले आपका पासपोर्ट था, प्रीवियस को एक्सपायर हो गया, वो भी साथ होना चाहिए। आपका CNIC भी होना चाहिए आपके पास, जैसे आईडी कार्ड कहते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये ट्रांसलेट और लीगलाइज हुआ होना चाहिए। ये चीज आप लोग माइंड में रख लें। उसके अलावा आप लोगों के पास जो है फोटोज होनी चाहिए, आपकी 3 से 4 जो है फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से इशू होता है, ये प्रॉपरली होना चाहिए और मैच होना चाहिए। इसको भी आप लोगों ने कोशिश करनी है मूफा और ट्रांसलेट करवा लेना, ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म का मसला ना आए। और एड्रेस और ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने सारी सेम रखनी है ताकि आप लोगों को मसला ना आए। अब फैमिली रिलेशनशिप के हवाले से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा हस्बैंड वहां पर जो है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो जो वहां पर रह रहे हैं, घर का एग्रीमेंट, जो आपको पैसे भेज रहे हैं उसका प्रूफ। उसके अलावा उनके लीगल स्टेटस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा भी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें एक अच्छा सा कवर लेटर लिखा जाता है। अगर आपके साथ जो कोई बच्चा जा रहा है तो उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फिर FRC होगी, और फिर आप लोगों की भी फैमिली के साथ भी FRC, हस्बैंड के साथ भी FRC, ये चीजें भी चाहिए होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए जी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके इसमें आपका सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा जो है, अगर आप लोगों ने शादी वहां पे भी रजिस्टर की है यूरोप में, तो ये चीजें भी आप लोगों को चाहिए होती हैं। अदरवाइज अगर वहां नहीं की होती तो फिर कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। आप लोग जो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अगर इटली से नोला उसका जो है वो आ गया, ठीक है। उसके अलावा इनविटेशन लेटर होता है स्पॉन्सर की तरफ से, वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, कि मीन्स के आप लोग जो है क्यों जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, ड्यूरेशन आपका वहां पर अकोमोडेशन कहाँ पे होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो स्पॉन्सर की तरफ से चीजें चाहिए होती हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है उसके घर के बिल वगैरह,
ये सारी चीजें। अब देखिए इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपका होता है फैमिली वीजा जिसे आप लोग कहते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो कि डी वीजा फैमिली यूनियन का फॉर्म होता है, वो प्रॉपरली फिल होना चाहिए। अब करती क्या है कुछ फीमेल जो खुद से करती हैं या कुछ भाई खुद से, वो इसमें गलती कर देते हैं अक्सर। जब वो हमारे पास आते हैं, जब हम देखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉपरली नहीं होते, जिस वजह से आप लोगों को बाद में फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा भी कोई प्रूफ है आपके पास, कोई अपना घर है इटली में या रेंट पे है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएं। तो ये सारा एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर तरीका होता है जिससे अप्लाई किया जाता है। अब इसमें काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइल के अंदर लगते हैं और अच्छी फाइल बनती है, और फिर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट देखें। पहले क्या करें, अगर आपको फैमिली जो है नुला उसका इशू हो गया, तो आप अपॉइंटमेंट की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपकी आएगी। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट जो आपने मेकिंग करने हैं उसमें आपका थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अगर तो आप खुद से करते हैं, तो फिर आप अक्सर लोग गलती कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक ठीक से नहीं करते। जब आप चेक ठीक नहीं करेंगे, एक भी गलती होगी, जब एम्बेसी में केस जाएगा, तो आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है, जब डॉक्यूमेंट सही नहीं है, या तो फाइल ही आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी या फिर रिजेक्शन होगा। इस तरह से चीजें होती हैं। अगर आप लोगों ने फाइल मेकिंग हमसे करवानी हो, या आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहें डॉक्यूमेंट चेकिंग की, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस रावलपिंडी में है। आप लोग चाहें फिजिकल ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए फिजिकल ऑफिस ज्यादातर हम उनको मशवरा देते हैं हमारे पास आए, जिन्होंने विजिट वीजा से रिलेटेड फाइल प्रिपरेशन करवानी हो, या फिर जिन लोगों ने अपनी वर्क वीजा की कोई फाइल प्रिपेयर करवानी हो। बाकी जितनी भी सर्विसेज है वो हम ऑनलाइन ही दे सकते हैं आपको। अगर आप कहीं दूर से वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग घर बैठे भी अपनी फाइल टीसीएस के थ्रू हासिल कर सकेंगे। आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पीडीएफ करने, और हम आपकी अच्छी सी फाइल मेकिंग करके आपको घर में भेज देंगे। और आप लोग मुल्तान से हैं, कराची से हैं, तो आप अपने जो भी पास वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है, वहां पर जाके सबमिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी, डिटेल थी, और आप लोगों को इससे फायदा भी हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम।